वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलरेडी 630 में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज क्लास 12 की एक्सरसाइज है 9.3, लेकिन जो पुरानी बुक में उसमें 9.4 है और जो नई बुक है उसमें 9.3 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 9.3 एक्सरसाइज है और 3 यहाँ पर डाल दें 9.3 और इस पर यहाँ पर हम उदाहरण लगाने वाले हैं इसके। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है हमारे पास dy/dx बराबर x+1 बटे 2 माइनस x माइनस वाई। ठीक है, इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। व्यापक हल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले इसको x के पद x के साथ और y के पद y के साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं y के पद y के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये 2 है, x नहीं है, 2 माइनस वाई डी वाई बराबर x+1 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये हमने पक्षांतर कर लिए। अब इसके बाद इसका समाकलन करेंगे 2 माइनस वाई समाकलन डी वाई बराबर समाकलन x+1 dx। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन 2y माइनस वाई का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि जो इसकी एक n-1 और नीचे उसकी भाग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 2x का है तो x स्क्वायर और प्लस 2 और एक का हो जाएगा x और प्लस अचर संख्या मतलब एक c कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप पक्षांतर कर ले रहे हैं x स्क्वायर बटे 2 प्लस x माइनस का हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 और प्लस c। ठीक है, और बराबर 0। ठीक, और अब हमें निकालना क्या है? x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c, ये भी लिख सकते हैं, और बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सीधा सही लिख दे रहे हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c डैश बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 का भाग दे दिया है, इसलिए ये सारा और ये बराबर आंसर। ठीक, अब चलते हैं उदाहरण नंबर दूसरे पे। तो उदाहरण नंबर दूसरा हमारे पास है, ये दे रखा है dy/dx बराबर है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसका पक्षांतर करेंगे dy/dx ही रहने दो, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये इधर चला जाएगा dy और ये नीचे है तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया पक्षांतर। हम इसका कर दे रहे हैं समाकलन। ठीक, समाकलन आप करना जानते ही हैं, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाकर देख लीजिए। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर एक समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आपको ये वाला सूत्र है tan इनवर्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब से चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरा हमें दे रखा है dy/dx बराबर 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे? इसका लिख देंगे हम dy/d के साथ और बाकी x वाला x के साथ। तो यहाँ dy, तो यहाँ पर आ जाएगा x वाई स्क्वायर और बराबर यहाँ पर dx है, dx इधर चला गया तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो -4x। ठीक, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 4x। ठीक, अब चलते हैं अगले पेज में। तो हमने वहाँ पर लिखा था कि dy/d स्क्वायर बराबर -4x और dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समाकलन करना है, तो 1/y स्क्वायर dy बराबर -4 बाहर निकाल लो, समाकलन x इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ का समाकलन होगा तो ये हो जाएगा
इसको ऊपर जाएंगे, इसका ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर संभाल हो जाएगा वाई माइनस 1 और नीचे माइनस का, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का नीचे हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इसका हो जाएगा -4 और एक्स का x² बटे 2 है, तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा और प्लस सी। अब यहाँ लिखेंगे हम सीधा 1 - y, क्योंकि नीचे आएगा तो ये y हो जाएगी, और बराबर -2x² प्लस सी। अब हम इसे लिख देंगे 1 - y बराबर -2x² प्लस सी। ये समीकरण नंबर हमने 1 डाल दिया। अब हमें इसका दे रखा है कि यहाँ पर y बराबर 1 तथा x बराबर 0 है, तो अब इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर 1 बराबर -2, x की जगह 0 तो 0 को वर्ग प्लस सी, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/a बराबर हो जाएगा, ये c का मान आ जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा आपका ऋण 1, ठीक है। c बराबर ऋण 1, ठीक। तो c का मान हमें लिखना है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखो, 1 में रखो तो यहाँ हो जाएगा 1/y माइनस में और बराबर -2x² -1, ठीक है, -1, ये हो गया c का मान। अब यहाँ पर आपको इसका हल करना है, तो हल कर दिए 1/y बराबर 2x² प्लस 1, माइनस का गुणा कर दिया तो ये सारी संख्या प्लस की हो गई। इसके बाद यहाँ लिखो y बराबर ये एक इधर पहुँच जाएगा यहाँ पर और बटे में आ जाएगा 2x² प्लस 1, ये आंसर। या फिर आप यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज। उदाहरण नंबर हमारे पास है यहाँ पर 7। इसमें दे रखा है कि x dy बराबर है 2x² प्लस 1 और dx, ठीक। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, dy बराबर 2x² प्लस 1 dx, ठीक। और यहाँ बटे में आ जाएगा x, ठीक, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, क्योंकि y का कोई पद है नहीं इसमें, तो हमने पक्षांतर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा समाकलन, तो dy बराबर यहाँ पर हमने x एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा 2x² अलग कर लिया और प्लस 1/x अलग कर लिया, ठीक, dx। अब यहाँ पर अलग अलग समाकलन कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 1 dy बराबर 2 बाहर आ गया, यहाँ पर x 1 और x 1 बाहर आ गया, 2x² dx और प्लस 1/x dx, ठीक। ये आपका समाकलन बाहर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर समाकलन करो, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 बराबर यहाँ पर y के सापेक्ष समाकलन है, तो y और बराबर ये 2 ज्यों का त्यों, यहाँ पर x तो x³ आ जाएगा, x³ प्लस log x, ठीक, और प्लस c अपना ज्यों का त्यों, ठीक। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x था, तो एक x से एक स्क्वायर कट गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ वर्ग होगा, यहाँ पर वर्ग होगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2x² प्लस log x, 2 का आएगा 2 कट गया और प्लस c। ये समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब यहाँ पर इस बिंदु पर यहाँ दिया है, यह है वक्र बिंदु 1,1 से जाता है। अगर 1,1 से जाता है तो ये संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर 1,1 रख के देखिए, तो यहाँ पर हमने रखा 1 बराबर 1 का वर्ग और प्लस log x का मान 1 प्लस c, ठीक। तो हो जाएगा 1 बराबर 1 प्लस log 1 का मान 0 प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर विशिष्ट हल क्या होगा इसका, तो विशिष्ट हल आप लिखेंगे यहाँ पर अभीष्ट हल
बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस 0, या फिर लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस log x। ये हो गया आपका विशिष्ट हल। चलते हैं, आपका एक लास्ट सवाल है, इस सवाल को करने के बाद मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यहाँ पर 8वें नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है बिंदु x, y स्पर्श की प्रवणता बराबर होती है dy/dx। ठीक है, ये हम आपको समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिए। और इसमें प्रश्न आपका कहता है, तो यहाँ पर रखेंगे प्रश्न अनुसार बराबर होता है dy/dx। दे रखा है इसमें 2x बटे y स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर dy बराबर 2x dx। ठीक है, क्योंकि dy और ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। ठीक, तो ये गुणा हो गया। अब यहाँ पर हमें समाकल करना है y स्क्वायर का अलग। ठीक है, y स्क्वायर का अलग करेंगे गुणा समाकलन dx बराबर 2 का अलग और x dx। ठीक, अब यहाँ बराबर का चिन्ह समाकलन करो y³ बटे 2 बराबर 2 ज्यों करते हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 खत्म और प्लस सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर आपका क्या आया था, यहाँ पर आपका आंसर आया है y³ बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये आपका समीकरण नंबर ये है। इसमें दे रखा है यह वक्र बिंदु ऋण 2,3 से जाता है। तो यहाँ पर हमें ऋण 2,3 से जाता है, तो ऋण 2,3 यहाँ पर रख दीजिए। y बराबर 3, तो यहाँ 3 का क्यूब बटे 3 और बराबर ऋण 2 का वर्ग और प्लस सी, तो 3 त्रिका 9 बराबर 4 प्लस सी। ये आपका सी बराबर हो जाएगा 5। ठीक, ये आप यहाँ पर कर लीजिएगा अपना। 3 का क्यूब खोलेंगे और 3 से काट देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर विशिष्ट हल आपका आएगा y³ बटे 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, सी का मान +5। यहाँ पर हम रखेंगे y³ बराबर 3x स्क्वायर और 3×5 15, क्योंकि 3 का भाग गुणा कर दिया तो ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15 1/3। ये आप लिख सकते हैं, या ये लिख दिए या ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।